अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर और चेतावनी जारी करके पूरे देश में सनसनी फैला दी है। राहुल गांधी ने ऑफिशियली इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा सबूत है जो एटॉमिक बॉम्ब जैसा है, जो चुनाव आयोग मतों की चोरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आरोप किसी सामान्य नेता ने नहीं लगाए हैं, ये आरोप के चलते फिरते सिर्फ नहीं लगाए गए हैं, ये आरोप बहुत सोच समझकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए। मामला बहुत बड़ा है, उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कहा है बहुत जल्दी ये सब पब्लिक डोमेन में होगा। उधर एसआईआर की प्रक्रिया अब बस अंतिम चरण में है। किसी भी वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को मतदाताओं का ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। पूरा मामला लगातार विवादों के घेरे में है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों पूरे देश भर में विपक्ष मुद्दे तय कर रहा है। विपक्ष का नैरेटिव पर लोकसभा, राज्यसभा और इस देश के मुद्दे उठ रहे हैं। ये बदलाव दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार को चर्चा के लिए बाध्य करने के बाद यह दूसरा अवसर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग बिहार के भीतर करा रहा है उसको अपोजिशन देशव्यापी मुद्दा बनाने में लगभग सफल है। चुनाव आयोग दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, राजनीतिक दल सड़कों पर हैं। एक देश भर में एक ऐसा नैरेटिव और वातावरण तैयार हो रहा है जहां पर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल डिफेंसिव मुद्रा में है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल साथ रहना है या इसके अपोजिशन में रहना है या सपोर्ट में रहना है। एसआईआर का मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिए गले की हड्डी बन रहा है। पब्लिक परसेप्शन अपोजिशन ये फैला रहा है कि बड़ी तादाद में शोषित, गरीब, वंचित, पिछड़े, नॉन बीजेपी सपोर्टर्स मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा नैरेटिव पहुंच रहा है। जब ये सब कुछ चल ही रहा था उस वक्त राहुल गांधी ने आरोप लगाकर सनसनी फैला दी पूरे देश में कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब जैसा एविडेंस, सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ है, जहां पर वो बीजेपी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगातार दूसरी बार लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जिन्हें भी ये गलतफहमी कि वो बच जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी उनको ढूंढ कर सजा दी जाएगी। बहनों भाइयों, अगर ये आरोप कोई सामान्य नेता लगाता तो शायद ये सुर्खियां नहीं बनती और डिबेट नहीं होती। राहुल गांधी अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, देश के सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के बॉस हैं। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं और वो भी इतने कन्विक्शन के साथ, तो बहनों भाइयों इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। इसका सार्वजनिक तौर पर मसले भी सामने आने चाहिए कि ऐसा क्या सबूत राहुल गांधी के पास है। जैसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक चुनाव में किसी बड़ी धांधली का उनके पास कोई एक एविडेंस है, क्योंकि उन्होंने आज कहा कि मध्य प्रदेश में हमें शक था, महाराष्ट्र में हमें शक था, कर्नाटक में सबूत है। तो राहुल के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो चुनाव के चोरी के आरोप लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा घात है। लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके राहुल गांधी के दावों को भ्रामक, निराधार, तथ्यहीन और चेतावनी से भरा हुआ बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी की भाषा चेतावनी वाली, धमकी वाली है, लेकिन चुनाव आयोग राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। भाई, आप हमें धमका रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, शिकायत करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग को घेरा, चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आयोग ने सिर्फ उनके स्टेटमेंट को मिसलीडिंग, निराधार, भ्रामक, चेतावनी भरा कहा। एक्शन राहुल पर कुछ नहीं लिया। आखिर ये पूरे देश को जानने का हक है, मेरे देशवासियों को जानने का हक है, 144 करोड़ लोगों को जानने का हक है कि राहुल के पास कौन सा ऐसा सबूत है। और अगर है तो नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि पूरे देश के सामने वो सार्वजनिक करें। हर एक वोटर को जानने का हक है कि उसके वोट का क्या हुआ, और राहुल गांधी के पास सबूत है तो सार्वजनिक हो
और चुनाव आयोग उस पर जवाब दे। बहनों भाइयों, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गलत है। सबूतों का सार्वजनिक प्रकटीकरण होना चाहिए। इस प्रकटीकरण से लोकतंत्र मजबूत होगा। जहां शंका वहां डेमोक्रेसी कमजोर होगी। डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजाइल होती है। अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो कमजोर होगी। यह प्रक्रिया चाहे एसआईआर की हो और चाहे चुनाव चोरी की, मेरा यह मत है कि इसका सार्वजनिकरण होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जनता को जानना चाहिए कि चुनाव चोरी के आरोप सही हैं गलत हैं, तथ्य सामने आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह खबर आप देखें, फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा, इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। महीना जुलाई से अगस्त का शुरू हो गया, लेकिन राहुल गांधी का वार चुनाव आयोग पे लगातार जारी। राहुल गांधी कभी कहते हैं हमारे पास एटम बम जैसे सबूत है, तो कभी कहते हैं रिटायर होने के बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों को छोड़ूंगा नहीं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके दम पे वो चुनाव आयोग से खुली चुनौती लेने को तैयार है? ये पहला चुनाव है जब बीजेपी के रहते राहुल गांधी चुनाव आयोग पे चुनाव से पहले ही मोर्चा खोल बैठे। बिहार चुनाव में अभी भी वक्त है। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट भी चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। voters.eci.gov.in पर क्लिक करके आप ये जानकारी देख सकते। अगर कोई आपत्ति है, आपका नाम इसमें नहीं है, तो 1 सितंबर तक शिकायत भी भेज सकते। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के कुल 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए। करीब 22 लाख नाम ऐसे मिले जो मृत हो चुके हैं, जबकि 36 लाख मतदाता राज्य से बाहर चले गए। यानी करीब 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष का दावा है चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब भी अदालत ने चुनाव आयोग के काम में कोई दखल देने से इनकार कर देती है। हालांकि इतना जरूर कहा कि आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों को इसमें शामिल कीजिए, पर विपक्ष की मांग है इसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में भी इसे लेके प्रदर्शन हुआ। तो सवाल है, क्या चुनाव आयोग के पास सच में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं है? तो इसे समझने के लिए चुनाव आयोग का ये जवाब देखिए। वो कहता है राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए, कोई पत्र नहीं भेजा, झूठे तथ्यहीन और धमकी भरे बयान निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। 12 जून 2025 को चुनाव आयोग ने मेल और पत्र दोनों भेजे, पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सवाल है, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ? चुनाव अगर पारदर्शी तरीके से हो, वोटर लिस्ट में सही नाम हो, कोई फर्जीवाड़ा न हो, फिर तकलीफ क्यों? द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग के एसआईआर पे राहुल दे रहे सीधी चुनौती, रिटायरमेंट के बात नहीं छोड़ेंगे, सबूत है तो अभी क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में पेश चुनाव आयोग की चिट्ठी, और मेल पर क्यों नहीं देते जवाब? तो बहनों भाइयों, आज इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल आनंद, भारतीय जनता पार्टी।